अच्छा, वो हमारे पास चैप्टर 4 का हम एड एक्सेल पेपर 1 का सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब इसका पार्ट ए और सी तो बी, पार्ट ए और पार्ट बी रिलेटिवली इजी है, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करना है और ये इसको स्केच करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ग्राफ हमारा इस तरह बन रहा है, एक्स क्यूब का ग्राफ। ये ग्राफ है एक्स क्यूब माइनस 6x² और प्लस 9x इक्वल टू 0 का, ठीक है। अच्छा, ये तो पता है, तो बना लोगे जी। बेटा, यहाँ तक तो हो जाएगा। अच्छा, मेन जो इसका हमें डिस्कस करना है वो करना है 9C, ठीक है। पार्ट 9C वो कह रहा है कि पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट -40 लाइज ऑन दिस कर्व, ठीक है। -40 इस कर्व पे आ रहा है और इसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास -40 इस कर्व के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो दो वैल्यूज ऑफ k निकालो। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा समझना है। क्या देखो, ओरिजिनल में 0 0 है और 3 0 है, ठीक है। जी। अब अगर -40 जो है वो इस कर्व में लाया कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाले कर्व में, गिवन कर्व में लाया कर रहा है, ठीक है। x - k होल क्यूब और x - k स्क्वायर और ये 9x - k वाले में, ठीक है। तो अभी हमें समझने वाली बात यह है कि हम पॉइंट 0 0 जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगा -40 पे, बात समझ आ रही है। और 3 0 भी शिफ्ट होगा ये -k का मतलब क्या, ट्रांसलेशन है ना, ठीक है ना। ये देखो, ये क्या है, जी। एक्स क्यूब, ये देखो एक्स क्यूब आ रहा है लेकिन -k आ रहा है। एक्स स्क्वायर की जगह -k आ रहा है और एक्स की जगह अगेन x - k आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। जी अब सर। इसमें हमें ये चेक करना है कि जो सवाल है, मतलब सवाल भी देखो क्या है, कि वो सवाल क्या कह रहा है। हाँ, सवाल में वो, हाँ, तो अब यहाँ देखो हमारे पास 0 0 को -40 तक पहुंचने के लिए मतलब ट्रांसलेट करने के लिए कितनी x यूनिट्स मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा, और 3 0 को मुझे -40 ट्रांसलेट करने के लिए कितना यूनिट ट्रेवल करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? जी। हाँ, तो बस वही हमारा आंसर होगा। अब देखो कि अगर इफ आई, सबसे पहले पॉइंट की बात करें, अगर 0 0 को -40 में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। दो वैल्यूज ऑफ k निकालनी तो इसी तरह आएंगी, ठीक है। एक वैल्यू ऑफ k से आएगी जब 0 0 -40 पे जाएगा पॉइंट, और दूसरी k की वैल्यू कब आएगी, जब पॉइंट 3 0 -40 पे जाएगा, ठीक है ना। दोनों पॉइंट को ट्रांसलेट करना है क्योंकि ये ग्राफ ट्रांसलेट हो रहा है, देखो -k पे। वो -k हम देखेंगे इस पॉइंट के हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। अब देखो, जी। x की वैल्यू यहाँ 0 और x की वैल्यू -4 पहुंचना है हमें, ठीक है। x की वैल्यू 0 है ओरिजिनल, ठीक है। मुझे कहाँ जाना है, -4 पे। तो कितने का फर्क आएगा, -4 का। -4। हाँ, तो पहली k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। बात समझ आई? हमें दो वैल्यू फाइंड करेंगे के की, तो हम पहले जब x इक्वल टू 0 लेंगे तब हम फाइंड करेंगे। हाँ, ऐसा ही है ना, ये दोनों पॉइंट ट्रांसलेट हो रहे हैं ना। इस पॉइंट से एक k की वैल्यू जी। आएगी -40 पे जब जाएगा, 3 0 भी ट्रांसलेट होके -40 पे जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 मेरे पास ओरिजिनल है ना, यहाँ पे पॉइंट x इक्वल टू 3 ओरिजिनल है और मुझे -4 पे जाना है। तो मैं 3 से कितना पीछे जाऊँ ना, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा ये, कि -4 आ जाए। 3 से पहले 0 तो 3 आ जाएगा, और 3 से और पीछे, 0 से पीछे 7। तकरीबन 7 आएगा। हाँ, तो k इक्वल टू +7, तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी k की। k विल बी, -7 नहीं होगा। हाँ सॉरी -7, ठीक है, -7। तो इसका मतलब k इक्वल टू -4 और k इक्वल टू -7, ठीक है। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9
चैप्टर 4 एड एक्सेल पेपर 1 रिव्यू एक्सरसाइज है 9C।